वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आ चुका है, जल्दी से देख लीजिएगा। आप लोग के कमेंट आ रहा थी सर जो कक्षा 10वीं का हिंदी का रियल पेपर लाइए, तो गाइस आपका हिंदी का पेपर आ चुका है, जल्दी से देख लीजिएगा। पूरा पूरा इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। कुल प्रश्न आपके 23 रहने वाले, देख लीजिए। सेट जो है आ का पेपर है, सेट आ का पेपर कंप्लीट करेंगे कक्षा 10वीं का। तो इस समय आपके पास 3 घंटे का, और यहाँ पर कुल पृष्ठों की संख्या जो है 5 रहने वाली, पूर्णांक 75 नंबर का। तो चलिए फटाफट इस पेपर को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, जो यहाँ पर निर्देश दिए हुए निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चलिए अब आपके डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है आपका, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है। कैसी क्रिया कहलाती है, इसका आप करेक्ट आंसर लगा देना है द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। जो यहाँ पर देख लीजिए मिस प्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको यहाँ पर जो है सिलाई जो है यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें द ऑप्शन पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो इस हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना रामचरितमानस। तो रामचरितमानस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट चौथा है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इस चौपाई में जो मात्राएं होती हैं वो 16 होती हैं। तो इस यार अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आ जाता है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव करुण का शोक होता है, तो इसमें शोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब आपके रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है 6 नंबर के। पहला है पंचवटी डॉट समास का उदाहरण है, किसका, द्विगु समास का। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, द्विगु समास। इसके बाद आ जाता है दूसरा, अर्थ के आधार पर वाक्य के डॉट प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिख देना 8 लिख देना, ठीक है। इसके बाद है, जिन कारण जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है, आलम्बन कहलाता है। तो इसमें लिख देना आलम्बन। आलम्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है, कामायनी एक डॉट है। तो इस क्या है, कामायनी महाकाव्य है। तो इसमें लिख देना महाकाव्य। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, ये सोरठा जो है, सोरठा छंद में डॉट चरण होते हैं। यहाँ पर 4 चरण होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या लिख देना है, 4। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5वां है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या, अनेकार्थी शब्द। तो इसमें उत्तर लिख लेना अनेकार्थी शब्द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से लगाते चलिए सभी के आंसर। इसके बाद चलिए अब सत्य देख लेते हैं। सत्य लिखना है यहाँ पर, जो कि 6 नंबर के। पहला देख लीजिए सत्य रामधारी सिंह दिनकर प्रकृतिवादी कवि है। रामधारी सिंह दिनकर प्रकृतिवादी कवि नहीं है। तो इतना आपको असत्य कर देना इसमें, ठीक है। इसके बाद है, प्रयोगवाद के जनक सुंदरानंद पंत माने जाते हैं। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट चौथा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। तो इसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, नागार्जुन का बचपन से ही जो है यही नाम था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ये आपके सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। देख लीजिए, सही जोड़ी बनाइए, जो सही जोड़ी मिलाना है। पहला है जयशंकर प्रसाद का आपको मिला देना कामायनी से। इसके बाद दूसरा है छायावाद। दूसरा का जो है सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिमूर्ति निराला को मिला देना है छायावाद से। इसके बाद तीसरे का मिला देना आपको नागार्जुन से। इसके बाद चौथे का मिला देना है यहाँ पर बिहार में। इसके बाद है 5वां मंगलेश डबराल। तो इसका मिला देना आपको 5वीं का मिला देना यहाँ पर नेशनल बुक ट्रस्ट। इसके बाद है 6वां विनय पत्रिका।
तुलसीदास से देख लीजिए हमने लिख दिया है छठवां, तुलसीदास से मिला देना है। तो वैसे आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके एक वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए एक वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। पहला एक वाक्य का क्वेश्चन है पहाड़, यहाँ पर लिख लिया पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन के कवि का क्या नाम था। तो इस इसमें लिख देना मंगलेश डबराल। तो चलिए उत्तर लिख देते हैं मंगलेश, मंगलेश लिखना है मंगलेश डबराल, डबराल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाता है दूसरा देख लीजिएगा। यहाँ पर दूसरा नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी। तो इस नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी, यहाँ पर संगमरमर की लिख देना संगमरमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर की बनी थी। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ। तो इसमें लिख लेना खेती बाड़ी थी, ठीक है, खेती बाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ। इसके बाद है यहाँ पर है भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गया। तो इसमें लिख देना आपको अपने साथियों को देखकर। तो लिख देना साथियों को देखकर, यहाँ पर लिख देना साथियों को देखकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साथियों को देखकर। इसके बाद है अज्ञ ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है हवाई जहाज में। तो इसमें लिख देना हवाई जहाज में। आपको इसकी राइटिंग अच्छी तरीके से लिख लेना, हम आपको बोल के भी इसके आंसर बता रहे हैं। इसके बाद बच्चों को कौन सी शरारतें महंगी पड़ी। तो इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, नहीं तो हम वीडियो के एंड में इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है छठवां है प्रगतिवादी की दो प्रमुख विशेषता लिखना, अथवा देवगा रीतिकाल के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना लिखना है। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए सातवां है, जल्दी से सातवां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां है, आठवां है, तो इस आठवां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आठवां का अथवा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका आठवां का अथवा। तो इसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपको जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, वैसे आपको पेपर में रखे मिलने वाले, इसलिए अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। देख लीजिए नौवां है, 9वां 10वां 11वां 12वां। तो जल्दी से इनके पहले क्वेश्चन होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर के स्क्रीनशॉट बताएंगे, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आंसर कहाँ पर है, तो इस पहले क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां। तो इसमें आपको दिख रहा है महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखना है। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है 15वां 16वां 17वां 18वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका 18वां देखेंगे संदर्भ प्रसंग लिखना और भावार्थ भी आपको। तो इसी रहा आपका 18वां, देख लीजिएगा जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 18वां 19वां देख लेते हैं। 19वां देख लीजिएगा। 19वां में आपको निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 18वां जैसा ही 19वां क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें गद्यांश दिया हुआ, उसमें पद्यांश दिया हुआ था, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर है 20वां है। 20वां में आपको देख लीजिए निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार करना। देख लीजिए नशा मुक्ति को ध्यान में रखते हुए एक विज्ञापन बनाना। तो इस नशा मुक्ति पर आपको एक विज्ञापन बनाना। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, तो इसमें आपतित गद्यांश दिया हुआ है। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहले आपतित गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका यहाँ पर इसके गद्यांश के क्वेश्चन। तो इस यहाँ पर ये रहे क्वेश्चन। तो इस यहाँ पर जल्दी से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चारों के स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका अथवा देख लेते हैं। तो वही अथवा में आपको आपतित काव्यांश दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आता है 22वां और 23वां। तो इस 22वां में देख लीजिए, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। अथवा दिया हुआ है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद 23वां में आ जाता है किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इस यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिख देना। अब जल्दी से आप जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो इस वहाँ पर आपको जो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल में जाइए। वहाँ पर हमने पूरे सभी क्वेश्चनों के आंसरों के सॉल्यूशन का PDF डाल दिया है, तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।